अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हम गुज़श्ता चंद वीडियो से जो हमारे इस खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और इस खित्ते में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेल रही है और फिर इस खित्ते में जो दुनिया की सुपर पावर बनने का और दुनिया की हुक्मरानी की जो जंग जो है वो लड़ी जा रही है, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ जो है वो तफसीलात जो है वो शेयर कर रहे हैं। जस्तर 3 वीडियो में हम लोगों ने जो अमेरिकन डिज़ाइन है इस खित्ते में वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब उस डिज़ाइन को चीन और पाकिस्तान किस तरह से काउंटर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। और आज हम लोग आप लोगों के साथ एक और जो खबर है वो शेयर करेंगे कि यूएनओ में जो चीन और अमेरिका की आपस में एक ज़बरदस्त किस्म की जो लड़ाई है, जो पंजा आजमाई है, वो हमें देखने को मिली है। और उस वहाँ यूएनओ में चीन ने अमेरिका को जो है वो डिफीट किया है। ये खबर जो है तो 29 और 30 जून की, लेकिन हमारे लोकल मीडिया में जो है ये खबर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। और हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट हो रही हैं जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क से या हमारे इस खित्ते से है, उनको आप लोगों तक पहुँचाना है। तो एक तो आज वो आपसे शेयर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो अमेरिका का डिज़ाइन है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीन जो है वो इसको किस तरह से काउंटर कर रहा है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि चीन जो दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ रहा है वो तिजारत के रास्ते से जोड़ रहा है। चीन ने हर खित्ते को अलग अलग फोकस किया। जब वो यूरोप की तरफ गया तो वो एक बुलेट ट्रेन के ज़रिए से उसने अपने आप को यूरोप के ज़रिए कनेक्ट कर दिया। जब वो अफ्रीका की तरफ गया तो अफ्रीका ममालिक जो थे वो अक्सर गरीब ममालिक हैं, तो वो अमेरिकन कर्ज़ों में झगड़े हुए थे। चीन ने उन लोगों की मदद की, उन्हें आसान शराइत पे जो है वो कर्ज़ दिए और कर्ज़ जो है वो उनको नगद देने की सूरत में, बल्कि उन्हें प्रोजेक्ट की सूरत में दिए कि हम आपके यहाँ किसी को कुछ सड़क बना देते हैं, किसी को कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं। इस तरह उनको जो है वो कर्ज़ दिए गए ताकि एक तो उनकी ज़रूरत पूरी हो, उनको पैसा भी मिले और दूसरे नंबर पे वो अपने पाँव पे भी खड़े हों। इस तरह से अफ्रीकन बेल्ट की मदद की। और फिर उसके बाद एक जो था चीन का ट्रेन प्रोजेक्ट यूरोप में, उसी की तर्ज के ऊपर और उससे वसी तौर पर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो चीन लेके आया जिसको वन रोड इनिशिएटिव जो है वो कहा जाता है, वन रोड वन बैलेट, जो पाकिस्तान में जिसको सी पैक कहा जाता है। दुनिया में इस वक्त 211 ममालिक है। 211 ममालिक या आज़ाद रियासतें और जरीदे जिनको आप शामिल करते हैं तो टोटल 211 बनते हैं। इनमें से 153 ममालिक जो हैं वो इस सी पैक यानी कि ये जो वन रोड वन बेल्ट मंसूबा है चीन का, इसके साथ कनेक्ट करने का चीन का प्रोग्राम है। अब इस खित्ते में पाकिस्तान जो है वो जोग्राफिकली इस जगह पे मौजूद है कि अगर यहाँ सी पैक को रोक दिया जाए तो फिर ये पूरे का पूरा सी पैक जो है, ये जो वन रोड वन बैलेट इनिशिएटिव है, ये जो प्रोग्राम है, मंसूबा है, ये रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस खित्ते में जो है वो ज़्यादा जोर जो है वो लगाया जा रहा है। सी पैक का पस मंज़र मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में डिस्कस हुआ था और उस वक्त 9/11 के बाद अमेरिका का हम पे बड़ा प्रेशर था। तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने चीन के साथ बैठ के इसे डिस्कस किया और उनसे ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके इस मंसूबे का हिस्सा बने और इसे आगे लेके चलें तो उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका के ऊपर दफाई तौर पे हम इंसार करते हैं, तो आप हमें दफाई तौर पे जो है वो मजबूत करें ताकि अमेरिका के ऊपर जो हमारा इंसार है वो ना रहे। तो फिर चीन के साथ जो हमारे सर्जिकल डिफेंस फील्ड में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कायम हुए और हम लोगों ने चीन के साथ मिलकर जो है वो दफाई साज़ो-सामान जो है उसको तैयार करना शुरू किया। और साथ साथ जो है वो बैकग्राउंड पे इसके पेपर वर्क जो है वो सी पैक का वो बड़ी तेज़ी से जो है वो कंप्लीट होता हुआ हमें नज़र आया। लेकिन बाद में जब यहाँ हमारे मुल्क में हुकूमत चेंज हुई तो जरदारी साहब की हुकूमत आई और उधर आर्मी में जो है वो जनरल पाशा और जनरल कियानी की जोड़ी आई। तो ये वो लोग थे कि जो
प्रो अमेरिकन थे, ये अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक थे, जिसकी वजह से सी पैक जो है वो अमली तौर पे उसके ऊपर जो काम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हो रहा था वो स्लो हो गया। लेकिन इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट इस दौर में हुई और वो ये थी कि गिलगित का जो इलाका है उसको आज़ाद खुद मुख्तारी जो है वो दी गई, एक आज़ाद रियासत का दर्जा जो है वो उसे दिया गया। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर है इसी तरह का स्टेटस जो है, और बल्कि इस तरह का नहीं है टोटल, अगर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में उस अमेंडमेंट को पढ़ें जो 18वीं अमेंडमेंट में जो है वो उसको दिया गया है, तो आज़ाद कश्मीर रियासत का जो मॉडल है जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ अटैच है, और जो हमारे सूबों का जो सूबाई जो निज़ाम है इन दोनों के दरमियान जो है वो चीज़ें हैं, यानी कि कुछ चीज़ें उधर से ली गई हैं, कुछ चीज़ें इधर से ली गई हैं, और एक नया जो ढांचा है इंतज़ामी ढांचा वो गिलगित बल्तिस्तान को दिया गया है, जिसके ज़रिए से वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो एक ये डेवलपमेंट हुई। उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत आता है तो उसमें जनरल रहीस शरीफ साहब ने इस प्रोग्राम को दोबारा ज़िंदा किया, जब उन्होंने 2014 के आखिर पे या 15 पे, यानी कि इमरान खान साहब के धरने के फ़ौरन बाद वो गए थे चीन। तो उस दौरे में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा ज़िंदा किया, और चीन की हुकूमत को उस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ की फ़िक्र थी वो ये थी कि हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको पाकिस्तान में गारंटी कौन करेगा, हमारे साथ खड़ा कौन होगा पाकिस्तान में। तो जनरल रहीस शरीफ साहब ने उनको ये गारंटी दी कि हमारी जो पाक आर्मी है, ये जो हमारा अदारा है, ये आपके साथ खड़ा होगा। तो उसके बाद वो वापस आए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को ये जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें सड़कें थी, पुल्स थी, वो सूट करते थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें जो सी पैक 1 के जो मुआहदे थे वो मुआहदे इतने खौफनाक थे उनमें कि पाकिस्तान के लिहाज से कि वो बड़े, कि उसकी एक मिसाल जो है वो मैं आपको देता हूँ कि उसमें ये बात भी एग्री कर ली गई थी उन मुआहदों में कि चीन अगर इन प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए लेबर अपने मुल्क से लाना चाहता तो वो भी ला सकता है, यानी कि इंजीनियर्स टेक्नीशियन वो भी चीन से आने थे, लेबर भी चीन से आनी थी। ये सी पैक 1 के मुआहदे हैं, ये ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए क्योंकि इनको खुफिया रखा गया है। सी पैक 2 के जो मुआहदे हैं उनको भी अभी खुफिया रखा जा रहा है। तो ये वो बातें हैं जो मीडिया के ऊपर आई बाकायदा, जो डिस्कस हुई और जो मानी गई, जो तस्लीम की गई और जो नज़र आई सामने, ये इस तरह के मुआहदे थे। बाल ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, नहीं तो हम लोग जो है वो असल टॉपिक से हट जाएंगे। तो ये शुरू हुआ। उसके बाद फिर जब जनरल बाजवा साहब आए तो जनरल बाजवा साहब ने जो सिक्योरिटी के हवाले से जो एक इनिशिएटिव था उसको पाया तकमील तक पहुँचाया कि एक पाकिस्तान आर्मी में एक अलग यूनिट बनाई गई सी पैक की हिफाजत के लिए, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी मौजूद है। और इसी तरह की एक अलग यूनिट जो है वो चीन ने बनाई, और फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए से इन दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया गया। ये सी पैक की सिक्योरिटी के लिए था और इसको आगे बढ़ाने के लिए था। तो चीन ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं इस खित्ते में कर रहा हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं जो इक़्तिदार के ईवान हैं वहाँ अपने लोगों को लेके आऊँ, कि वहाँ प्रो अमेरिकन की बजाय ऐसे लोग आएँ कि जो एंटी अमेरिकन तो ना हो लेकिन कम से कम वो अमेरिका के मुकाबले में चीन को फोकियत दें।